हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हमारी बातचीत होगी वार्षिक लव राशिफल के ऊपर। और ये जो वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2022 के लिए है और हम इस प्रोग्राम में जो आपसे चर्चा करेंगे वो सिंह लगन के जो जातक हैं उनके वार्षिक लव राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे जो 2022 के लिए है कि ये वर्ष जो आ रहा है 2022 आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा है। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई साथी नहीं बना है, तो क्या इस साल इस वर्ष 2022 में परिस्थितियां बनेंगी, क्या आपका कोई साथी बन पाएगा, या फिर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है इस वर्ष, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर किसी के हैं वो कितने सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, उनका ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, और या फिर जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके विषय में भी ये सब चीज़ों के विषय में आपको जानकारी देंगे जो सिंह लगन के जातक हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे आपसे जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका आज की डेट तक भी कोई साथी मित्र नहीं है। तो क्या इस वर्ष आपका साथी बनेगा, आइए बात करते हैं। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि अगर आपका अभी तक कोई साथी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्ष आपका साथी बनने के ग्रहों के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। पूर्ण रूप से अगर आप ये विचार करते हैं कि मैं भी कोई अपने लिए कोई सुयोग्य साथी मुझे मिल जाए, मुझे मेरा मित्र मिल जाए कोई अच्छा, तो आपको इस वर्ष ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और उसके लिए जो वर्ष का आरंभ है, जो शुरुआत होगी, इसमें तो आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा, चीज़ें ठंडी रहेंगी। लेकिन हाँ, वर्ष के एक तरीके से समझ लीजिए जब तिमाही खत्म होगी या तिमाही के समाप्ति पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी डेवलप होंगी। यानी कि जो विचार आपके मन में आया था और आपने अगर किसी को मन ही मन पसंद किया हुआ है और उसको अगर आप प्रपोज करते हैं तो वो समय उपयुक्त रहेगा प्रपोज करने के लिए। यानी कि मार्च से लेके मई के बीच का जो समय है, इसमें आप अपने साथी को प्रपोज कर देंगे तो मई तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने की बहुत प्रबल संभावना है। अगर इससे पहले आप करेंगे तो, और ये जो संभावना रहेगी मई से लेके जुलाई तक रहेगी, 12 जुलाई के बीच तक। इस बीच में अगर आप प्रपोज करते हैं अपने साथी को तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा आपके साथी के द्वारा। और अगर आपके पास भी किसी का प्रपोजल आ रहा है और आपको वो प्रपोजल पसंद आ रहा है तो आप भी अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो 12 जुलाई से पहले पहले फर्स्ट मई से और 12 जुलाई के बीच में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट है ग्रहों का। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहेंगे जुलाई के बाद तो उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लें लेकिन दूसरा जिसको आप साथी बनाना चाह रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह इंगेज हो जाए, ये भी समस्या बन सकती है। अब आते हैं कि जिनके अफेयर्स हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपकी रिलेशनशिप सक्सेस रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी, या ये मैरिज में कन्वर्ट होगी? क्या ये रिश्ता जो है आपका परमानेंट रिश्ता बन सकता है, या आप लिव इन रिलेशनशिप में ही रहेंगे, या ब्रेकअप होगा, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ये जो समय यानी कि वर्ष का जो आरंभ है, जब होगा आरंभ, तो बहुत ही ठंडे रिलेशनशिप रहेगी। उसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखाई नहीं देगा। चीज़ें नॉर्मल वे में ही रहेंगी। कुछ उसमें आपका एक्साइटमेंट मतलब चीज़ों को देख करके होने वाला नहीं है। आपको कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है वर्ष के अप्रैल में जाकर के, आप कह सकते हैं मार्च से लेकर के और अप्रैल के बीच में कुछ
नई डेवलपमेंट हो सकती हैं। यानी कि अगर आपका साथी आपसे रुष्ट होकर के, नाराज होकर के थोड़ा सा दूरी बना ली थी उसने, या कुछ आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, या आप पीछे हट गए थे, तो ये एक अगर शुरुआत की जाएगी मान लीजिए मार्च के महीने में जाके, तो उसमें मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप दोबारा से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में, 12 जुलाई के बीच में आप अगर विवाह का प्रपोजल भी देते हैं तो वो बहुत कम समय उसमें लगेगा एक्सेप्टेंस में। वो उसकी भी बहुत प्रबल संभावना है कि वो आपका प्रपोजल विवाह के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये बहुत आपके लिए बहुत मतलब एक तरीके से फेवरेबल टाइम रहेगा अप्रैल से लेके, मतलब 1 मई से लेके और जुलाई के बीच का। अगर आपने विवाह का प्रपोजल देना है तो आप ये मान के चलें कि बहुत कम टाइम लगेगा वो आपका साथी या उसका परिवार एक्सेप्ट करने में आपके प्रपोजल को। इसी प्रकार अगर कोई आपके पास भी आता है तो ये वो समय होगा कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक्सेप्टेंस में, अगर ये 1 मई से और 12 जुलाई के बीच में चीज़ें होती हैं। अगर उसके बाद में होती हैं तो शायद ना भी हो, या उसमें एक लंबा विलंब हो जाए, डिले हो जाए। तो ये चीज़ आपकी इस वर्ष रहने वाली है। अब मैं बात करूंगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर हम कर लें तो देखिए क्या है कि बीच बीच में आपके संबंध में जो है वो थोड़ी कड़वाहट भी हो सकती है, एक दूसरे से शिकवे शिकायत भी रह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और ये जो है शुरू में ही ज़्यादा इन चीज़ों की संभावना है वर्ष के आरंभ में, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे चल के अगर आपने बहुत सूझबूझ से काम लिया, समझदारी से काम लिया, तो ये रिलेशनशिप आपकी आगे चल करके बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपने कहीं जल्दबाजी में या कुछ अनचाहे मन से कुछ इस तरीके से व्यवहार रखा अपने साथी के साथ, तो उसमें दूरियां बढ़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें सब ट्रैक पे रहें, ढंग से हों, तो उसमें आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा और संयम से काम लेना होगा। और ये भी आपको जानना होगा, समझना होगा मतलब कि वर्ष का जो शुरू के 2-3 महीने हैं ये आपके लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं है। थोड़ा सा समय आप निकलेगा इस वर्ष का 3-4 महीने, तो जाकर के कुछ परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होंगी आपके लिए और आप एक दूसरे के करीब भी आएंगे। अब बात कर लेते हैं विवाहित व्यक्तियों की, तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है तो आपका जो जीवन साथी है, आप वैसे संबंध तो आपके सामान्य रूप से चलेंगे पूरे वर्ष भर। संबंधों को लेकर के कोई कड़वाहट या किसी प्रकार का कोई सेपरेशन या कोई इस तरीके की तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है ग्रहों के अनुसार। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अपने जीवन साथी को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बनने की अधिक प्रबल संभावना है, बहुत अधिक। और क्या विवाह हो पाएगा सिंह लगन के जातकों का? अरेंज मैरिज की बात अगर कर लें तो लव मैरिज के साथ साथ उसकी भी संभावना बन रही है इस वर्ष। हो सकता है, बहुत अच्छा बना हुआ है योग, विवाह भी हो सकता है। लव मैरिज का तो हमने बोल ही दिया कि उसकी तो बहुत अच्छी संभावना है और समय बता दिया आपको, मई से लेके पूरा मई, जून और जुलाई की 12 जुलाई तक। तो ये था आप सभी के विषय में जो हमने चर्चा करी सिंह लगन के जातकों के विषय में। अब हम अंत में आपको देना चाहेंगे वो 3 लगन राशि, उनमें से अगर किसी एक लगन राशि का आपका मित्र है, साथी है या जीवन साथी है, तो समझिएगा कि आपका बहुत ही मजबूत रिश्ता चलने वाला है आने वाले समय में। और वो कौन सी हैं राशियां? एक तो है धनु राशि, और एक खुद सिंह लगन यानी कि सिंह लगन के जातक हो, या फिर धनु लगन के जातक हो, या फिर कर्क लगन के जातक हो। ये में से किसी भी एक लगन का जातक अगर आपके जीवन में है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलने वाली है। तो ये था आप सिंह लगन के जो जातक हैं उनका वार्षिक
लव राशिफल 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।